वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी की तरफ से आरओ 2026-27 साइकिल के लिए आरओ 2026 की वैकेंसी जल्द अनाउंस की जा सकती है। अधियाचन आयोग को मिल चुके हैं 400 प्लस अधियाचन मिले हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा नंबर है वैकेंसी अनाउंस करने के लिए। कोर्ट में केस चल ही रहा है माइग्रेशन इशू को लेकर के, और चूंकि कोर्ट केस चलते हुए यूपीपीएससी 2026 के भी जो है पद अनाउंस कर दिए गए हैं, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है नोटिफिकेशन में कि प्रक्रिया चलती रहेगी और जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से माइग्रेशन पर चीजें होंगी आगे चल करके। तब तक आयोग अपनी प्रक्रिया फॉलो करेगा, जो अभी तक की प्रक्रिया निर्धारित है उसके हिसाब से एग्जाम कराए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आरओ की वैकेंसी जल्द देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल सही टाइम भी है, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी? 2023 में, 2023 अक्टूबर में वैकेंसी आई थी। ये अलग बात है कि रिजल्ट अभी आया है कुछ महीने पहले, आरओ का 2023 वाले का रिजल्ट अभी 2026 में आया है मार्च मंथ में, वो अलग चीज है। लेकिन ये एकदम सही टाइम है, 3 वर्ष हो चुके हैं, फ्रेश वैकेंसी अब यहाँ पर अनाउंस होगी, और तैयारी आप लोग अपनी पुख्ता कर लीजिए। 2023 साइकिल फॉलो करते हुए जो लोग अंत में समय में फेल हो गए, तो उनके लिए मौका है। बहुत आपने संघर्ष किया, आपने री एग्जाम दिया, फिर जो है मुख्य परीक्षा दी होगी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, अब आपको जो है जल्द ही नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो लोग भी फ्रेशर लोग हैं, जो बहुत समय से इसके लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग स्पेशली एआरओ की वैकेंसी में अपीयर होने के लिए ओ लेवल वगैरह करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों के लिए अच्छा यहाँ पर मौका है कि आप जो है अपनी ड्रीम वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कुछ महीने यहाँ पर लग सकते हैं, और जो है आरओ की वैकेंसी अनाउंस होगी, फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। बेसिकली तैयारी संबंधी बातचीत मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच यहाँ पर हमने शुरू कर दिए थे लास्ट रिजल्ट आने से जस्ट पहले ही। 2026 के लिए कई सारे लोग गेयर अप करना चाहते थे, क्योंकि एग्जाम्स लगातार टफ होते जा रहे हैं। 2-3 महीने 4 महीने की प्रिपरेशन से आप फाइनल सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो तैयारी की साइकिल में आप रहते हुए कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके अपीयर हो सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है, चयनित होना है, पीडीएफ में नाम देखने वाली तैयारी करना है, तो यहाँ पर अच्छा खासा एफर्ट डालना पड़ेगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है अपने छात्रों को अच्छे एफर्ट के लिए, अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए और सिलेक्ट होने के लिए तैयारी कराता है। कई सारे लोग हमारे 2023 में भी सिलेक्ट हुए थे फाइनल साइकिल में, हालांकि वो जो कह सकते हैं प्रक्रिया रोक दी गई है कोर्ट केस की वजह से। ये सभी हमारे प्रिय छात्र सिलेक्ट हुए थे। जिन लोगों ने हमको इंटरव्यू दिया वो ये नंबर है, इससे भी ज्यादा नंबर में लोग सिलेक्ट हुए थे। अभी मैं इन्हीं की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिनसे अनुमति मिली है, या फिर जिन्होंने खुद से जो है अपना वीडियो सेंड किया था। और भी कई सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग सिलेक्ट हुए थे 2023 वाली साइकिल में। काफी अच्छे लोगों के पेपर भी हुए थे। जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के छात्रों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम कैंसिल हुआ। फिर जो एग्जाम कराया गया जुलाई मंथ में लास्ट ईयर, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस छात्रों का हमारे रहा था। ठीक है, और इस तरीके से ये सभी लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे। आगे आप भी हो सकते हैं, आपका नाम भी ऐसी लिस्ट में हम लगाएंगे। तो तैयारी यहाँ पे आप लोग पुख्ता करने लगी है। यहाँ पर हिंदी की जीएस की अच्छे से तैयारी अब आपको कर देनी चाहिए शुरू, अगर आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, मतलब 2026-27 के लिए फुल फ्लेज्ड तैयार हैं फॉर्म भरने के लिए, तो तैयारी भी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। सिलेबस की, सिलेबस कुछ बदलता नहीं है, यूपीपीएससी आरओ का कभी सिलेबस चेंज नहीं होता है। लास्ट बार बदलाव वही हुआ था कि दोनों पेपर हिंदी और जीएस के प्रीलिम्स वाले एक साथ कराने लगे थे। इसके अलावा कोई भी बड़ा बदलाव यहाँ पर या फिर महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला था। हिंदी जीएस की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प मिले, क्योंकि जीएस का सिलेबस सेम रहता है मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में 120 प्रश्नों का पेपर आपको देना पड़ता है। इसमें लिखित पेपर सिर्फ हिंदी के होते हैं, हिंदी कन्वेंशनल और हिंदी निबंध के, और जीएस के इसमें लिखित पेपर मुख्य परीक्षा में नहीं होते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस की तथ्यात्मक तैयारी यहाँ पे शुरू कर देना है। हिंदी के लिए अच्छे से जो विषय इसमें पूछे जाते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ विषय पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आपको शुरू कर देना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हो रहा है जुलाई 1 वीक से। आप उसको ज्वाइन करके पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेड बैच में आकर के कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग के फॉर्म में तैयारी कराई जाएगी, अर्थात सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। शुरुआत में हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, पीपीटी नोट्स दे रहे हैं आपको, और पेड क्विज के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, रिवीजन कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज आपकी होगी। हमारा कमिटमेंट है, काफी अच्छे नंबर ऑफ सवाल हम कराएंगे, मतलब सवालों की कमी नहीं पड़ेगी। फ्रेश क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सिर्फ पीवाईक्यू हम नहीं कराएंगे।
कई जगह संस्थानों में देखा है सिर्फ PYQs तैयार कराते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल एकदम फ्रेश रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी यूपीपीएससी RO की। उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे जिससे आप कठिन सवाल भी सॉल्व कर सकें। यूपीपीएससी RO की जो लोग तैयारी करते रहे हैं पिछले वर्षों में, या फिर जिन्होंने एक भी पेपर दिया है, उन्हें अंदाजा है कि कितना टफ लेवल का पेपर इसमें आता है, कंपटीशन कितना ज्यादा रहता है। 411 पदों पर 10,76,000 फॉर्म भरे गए थे 2023 वाले में। IPR कितने हुए वो अलग बात है। 10,76,004 फॉर्म करीब भरे गए थे, ये आंकड़ा आयोग ने दर्शाया था और रिकॉर्ड हाई था। अभी रिकॉर्ड और भी टूटेगा क्योंकि और भी लोग जो है रेस में जुड़ जाते हैं, ग्रेजुएट की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनली सिलेक्ट तो 411 ही कुछ लोग हुए थे, बाकी जो लोग रह गए थे वो फिर से इसमें अपीयर होंगे, जो लोग भी एज लिमिट के भीतर हैं। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, पेपर भी टफ होते जा रहे हैं। आपको अपनी तैयारी को रफ टफ करना है, मतलब एफर्ट को अपने बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ चुनिंदा किताबों के सहारे अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक छद्म सपना बन करके रह जाने वाला है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ रियलिटी चेक करिए अच्छे से। जो एग्जाम में आने लायक जो चीजें तैयार करनी है उसके लिए स्टडी मटेरियल वैसा पढ़ना पड़ेगा, वो आपका एफर्ट भी मांगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी लग सकता है, लेकिन श्योर शॉट जो है सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड टेलीग्राम पेड बैच में ज्वाइन कराएंगे तो पूरा सिलेबस आपको हम कराएंगे प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए भी पेड बैच चल रहा है, कुछ लोग प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं अपनी मुख्य परीक्षा के लिए भी, जो कि काफी अच्छी बात है। आप इतनी बार इतने सारे सवाल सॉल्व कर चुके होंगे कि आपको हिंदी कन्वेंशनल में पूछा गया प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न नया नहीं प्रतीत होगा। इतने सारे ऐसे आप लिख चुके होंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हम जो है रुक रहे हैं या फिर हमारी कलम रुक रही है सोचने के लिए एग्जाम हॉल में लिखते समय। एग्जाम हॉल में समस्या मुश्किलात का सामना वही लोग करते हैं जो अपनी तैयारी की डेस्क में कम समय बिताए होते हैं। ये हमेशा कही जाने वाली बात है। अक्षर फॉलो किया जाए तो हर कोई सिलेक्ट हो सकता है। जो समय देगा, जो एफर्ट डालेगा, जो अच्छे स्टडी मटेरियल से, अच्छे गाइडेंस के हिसाब से स्टडी करेगा, वह सिलेक्ट होता है। वो शख्स आप भी हो सकते हैं। सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10-11 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 400-500 पदों में कितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 400-500 ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि आप लोग जो है समयबद्ध तैयारी करें और आप जो है इस सोर्स से तैयारी करें जिसको आप लंबे समय तक तैयार करने वाले हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपको कुछ चुनिंदा किताबें बता दी जाती हैं, उन किताबों से सिलेक्शन होता नहीं, फिर आप किताबें बदलते हैं, फिर आप टीचर बदलते हैं, और ये जो कुचक्र है वो चलता रहता है ना। इस कुचक्र को आप तोड़िए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लॉन्ग टर्म पेड बैच ज्वाइन करिए और ये जो है प्रीलिम्स परीक्षा तक हम इसमें सपोर्ट देते रहेंगे। अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, वैकेंसी अनाउंस होगी, परीक्षा तिथि आएगी, ठीक है, तब तक हमारा सपोर्ट बना रहेगा। तब तक कंप्लीट करंट अफेयर, हिंदी का सपोर्ट, पेड क्विज और स्टडी मटेरियल का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जो लोग पहले से पेड बैच ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट उन्हीं को होता है। जब वैकेंसी अनाउंस होगी, फ्रेश पेड बैच अनाउंस होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी, उसमें भी लोग ज्वाइन करेंगे। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी से तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड बैच जुलाई 1 वीक से जो शुरू हो रहा है, इसमें हम इस सिलेबस की पूरी तैयारी करा देंगे। समान हिंदी और समान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ आना है। वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षा में भी रहेगा, प्रश्न 140 रहते हैं। समान अध्ययन के 2 घंटे में करना होता है। 1 घंटे में 60 प्रश्न आपको सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण के वस्तुनिष्ठ में सॉल्व करने होते हैं। यही पैटर्न जो है हमेशा से रहा है, एटलीस्ट जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से यही पैटर्न है, बदला नहीं है और बदलने की उम्मीद भी नहीं है। बदलता क्या है? क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता है। 2017 में जब पेपर हुआ था अलग तरीके से सवाल आए थे। 2016 का जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें अलग तरीके के सवाल थे। 2020 में फिर पेपर हुआ था, 2016 का एग्जाम, अलग तरीके के सवाल थे। 2021 में पेपर हुआ, आमूल चूल परिवर्तन किया, कई सारे सवाल डिस्प्यूटेड भी थे, उसमें बहुत कठिन स्तर का पेपर उसको माना गया। कट ऑफ भी उसका बहुत कम गया था RTI के हिसाब से। कई सारी चीजें RO के बारे में आयोग ने स्पष्ट नहीं की है, जैसे ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहा था, है ना, 2023 परीक्षा का, ये सब अभी नहीं पता है, तो अनुमान के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये परीक्षा काफी कठिन स्तर की मानी जाती है। कारण यह भी है कि जो GS का पेपर है प्रीलिम्स में इतना कठिन इसलिए आता है क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव नहीं आना है। तो GS को एकदम कह सकते हैं फुल फ्लेज्ड कठिनाई वाले स्तर से आपकी परीक्षा करते हैं। इसमें समान हिंदी का पेपर इजी मॉडरेट स्तर का आता है और इसमें चुनौती यही होती है कि आप 60 के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। पूर्णांक के नजदीक पहुंचने की यहाँ पर चुनौती रहती है समान हिंदी में। समान हिंदी में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से तैयार करते हैं तो हमारे छात्र हर बार 54-55 से ऊपर ही स्कोर करते हैं। हालांकि ये एकदम से अचीव नहीं होता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और टेस्ट सीरीज देना पड़ता है। ठीक है,
तो इस बार पेड बैच इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एकदम से छात्र पर बर्डन ना पड़े। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की शुरुआत करते हुए भी आप अपनी समान अध्ययन की तैयारी शुरू कर लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से शनाय शनाय शुरू कर लेंगे और हिंदी भी उसमें तैयार करते हुए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज चल रही है, टेस्ट सीरीज अपने टाइम पर आएगी सभी पेड बैचेस में और इस तरीके से आपकी तैयारी होगी। जो लोग फुल पेड बैच में आए उनको डाउट क्लियरेंस भी मिलता है आरओ में। कोई भी आपका डाउट है आरओ से एसोसिएटेड, आपको सिलेबस में डाउट है, जीएस के किसी सब्जेक्ट में डाउट है, करंट अफेयर में डाउट है, आप उसमें पूछ सकते हैं। समसामयिकी या फिर करंट अफेयर भी हमारे पेड बैच में मंथ वाइज अपडेट करके दिया जाता है और उसका वीडियो भी मिलता है। ओवरऑल बात ये है, ये सिलेबस आपको तैयार करना है। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उद्घाटन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश स्पेशल इसमें आता है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शिक्षा जानकारी, कृषि, उद्योग, व्यापार संबंधित, यानी यूपी स्पेशल यहाँ पर रहता है, यूपी स्टैटिक भी और यूपी करंट अफेयर भी। तो ये सिलेबस यहाँ पे रहता है। सिलेबस हमेशा से यही रहा है, मैंने बताया कि ट्रेंड की यहाँ पर बात रहती है। कभी ट्रेंड ऐसा हो जाता है कि जैसे 2023 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, एक्चुअली में 2023 का पेपर जो 11 फरवरी 2024 को हुआ वो बहुत कठिन स्तर का पेपर था, लेकिन जो री एग्जाम कराया गया थोड़ा सा सरल स्तर का पेपर था। तो सरल स्तर के पेपर में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, आपको ज्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन निकालना है सरल स्तर के पेपर से, और कठिन पेपर में जो है आपको एक ऑप्टिमम नंबर टच करना ही है, सही सवालों करते हुए, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए, क्योंकि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन और नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं रहती है। तो पेड ग्रुप में एडमिशन लेने के बाद 2 ग्रुप से हम लोग जोड़ेंगे। इसमें एक संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला ग्रुप है, 150 क्लासेस में करा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस से ही याद करना है, क्लासेस के अलावा नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स हमेशा रिवाइज्ड और अपडेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विस के एग्जाम से पहले दिए जाते हैं, इस पर पूरी तरीके से रिलाई करके आप रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे। क्लासेस का उद्देश्य है रिकॉर्डेड क्लासेस का कि आप समझ बनाएं। ये बैच लाइव इसी वजह से हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि इसका एक पर्पस है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐसा मानता है कि आरओ का स्तर ऐसा नहीं है कि उसे लाइव बैच से आप कर सके। लाइव बैच में बहुत सारी चीजें वेस्ट चली जाती है, मतलब जो टाइम और जो आउटपुट है वो मैच नहीं होता है। टाइम हो सकता है लाइव क्लास में 3-4 घंटे का लग जाए और तथ्य हो सकता है बहुत कम आप सीखें, जबकि रिकॉर्डेड में ये अच्छा रेशियो रहता है कि मान लीजिए 1 घंटे क्लास में हम काफी सारे तथ्य, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको करा देते हैं। तो पाठ्यक्रम 150 क्लासेस में हम कराएंगे। वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके करी जाएगी और पीपीटी की क्लास नोट्स भी आपको मिलेगी। सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल और वीडियो क्लासेस अलग से मिल जाएंगे। करंट अफेयर जो है आपको जनवरी से लेकर जून 2026 तक का इस पेड बैच में हमने दे दिया है। आने वाले मंथ का करंट अफेयर हर मंथ की 4 तारीख को आपको मिल जाया करता है। तो ये पेड ग्रुप में ये सामग्री आपको मिलेगी। जुड़ते ही क्या मिल जाएगा, जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर सहित पीडीएफ मिल जाएगी, और जो है 150 क्लासेस में जो है क्रमवार हम आपको कराएंगे। जैसे पहले मान लीजिए ज्योग्राफी क्लासेस आ रही है, फिर हिस्ट्री की आ रही है, तो एक एक विषय करके सारी चीजें हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें सभी विषय आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुल यहाँ पे 60 टेस्ट हम लोग कराएंगे। 30 फुल लेंथ होंगे जिसमें हर टेस्ट में 200 प्रश्न होंगे, 140 जीएस के, 60 हिंदी के, 12 समान हिंदी के अलग से टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न, 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न, 8 रीजनिंग के टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न। तो काफी सारे यहाँ पर टेस्ट हम कराएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहने चाहिए क्योंकि आरओ की तैयारी में प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। कई सारे तथ्यों से रूबरू आपको होना पड़ेगा, कई सारे तथ्यों को रिटेन भी करना पड़ सकता है और उसमें हेल्प करेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज से कराएंगे। टेस्ट सीरीज 60 यहाँ पर रखी गई। आमतौर पर इतना बड़ा नंबर हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन 60 टेस्ट सीरीज पेड बैच का पार्ट है। पेड क्विज लगातार चल ही रही है। ठीक है, पेड क्विज लगातार चल रही है इसमें, और जो लोग फुल पेड बैच में हैं उनको पेड क्विज का सपोर्ट मिलता है। डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप सॉल्व करते रहते हैं, तो लगातार प्रैक्टिस में बने रहते हैं। जो लोग फुल पेड बैच विदाउट डाउट क्लियरेंस पे आएंगे उनको जो सारे फीचर्स मैंने बताया वो मिलेंगे। डाउट क्लियरेंस का फीचर नहीं मिलता है फुल पेड बैच में। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल विद वीडियो क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जिन्हें टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए और ना ही डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट चाहिए, उसकी फीस अलग होती है। उसमें हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो क्लासेस, उसके नोट्स दे देंगे, बस इतना ही हमारा कमिटमेंट है, और मंथली करंट अफेयर उसमें दिया जाएगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल भी उसमें मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मिल जाएगा। जो लोग टेस्ट सीरीज लेंगे उनको 60 टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। आरओ की पेड क्विज में हिंदी जीके जीएस के हम अति संभावित सवाल करवा रहे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होगा उन सवालों की संख्या भी बढ़ाते हैं हम लोग और उसका स्तर भी बढ़ाते जाते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से हम तैयारी कराते हैं। जो एग्जाम की डिमांड है आरओ में, आपको ज्यादा से ज्यादा तथ्य पूछने की कोशिश करते हैं।
कंसेप्चुअल पेपर भी आते हैं, ऐसा नहीं है। 2023 का जो पेपर कैंसिल हो गया वो काफी कंसेप्चुअल लेवल का पेपर था। उस स्तर के भी हम प्रश्न कराते हैं, उस स्तर से भी पढ़ाया जाता है वीडियो क्लासेस में, उस स्तर के नोट्स भी हम लोग देते हैं और तथ्य भी सारे कवर करते हैं। चाहे तथ्यात्मक पेपर आ जाए इजी मॉडरेट स्तर का, चाहे कंसेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी पेपर आ जाए, सभी तरीके के पेपर्स के लिए हम आपको तैयार करा देते हैं। पाठ्यक्रम ये हिंदी का है मुख्य परीक्षा का, इसमें पर्यायवाची वाला टॉपिक हट जाता है, प्रश्न यहाँ पे 30 रह जाते हैं। और जो है किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं इसका अंदाजा आप लगाइए। यहाँ पर जो कुछ प्रीलिम्स पेपर हुए उससे अंदाजा हमको लगता है कि इतिहास में जो है 21 से लेकर 23 सवाल तक आते हैं। भूगोल के जो है 25 सवाल तक भी आ सकते हैं, 18 से 25 सवाल। नगरीकरण और जनसंख्या के या सेंसस अर्बनाइजेशन के 5 से 8 सवाल। एवरेज राज्य व्यवस्था के जो है 10 सवाल तक आते हैं। अर्थव्यवस्था के 7 से 9 सवाल, 11 सवाल भी आए, 6 भी आए हैं। विज्ञान के सवाल इसमें आते हैं 20 सवाल, 21 सवाल पहले भी आए हैं और 10 से 15 भी आते हैं। पर्यावरण से 4-7 प्रश्न इसमें आते हैं। यूपी जीके से ज्यादा सवाल इसमें आते हैं, लगभग 15 तो आएंगे ही आएंगे। रिसेंट ट्रेंड कह रहा है कि यूपी जीके यूपी करंट अफेयर से 14-15 सवाल तो इसमें आरओ में पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, आप देखेंगे 20 से ऊपर ही सवाल इसमें आते हैं। और कला और संस्कृति से 2 से 3 प्रश्न, कृषि से 3-4 प्रश्न इसमें आते हैं। ये जो कैंसिल हुआ था पेपर 2023 वाला, इसमें ये पैटर्न था। और जो 27 जुलाई 2025 को 2023 वाली वैकेंसी का री एग्जाम हुआ था उसमें यह पैटर्न था। तो आप इसमें देखेंगे कि कई बार ये फिक्स नहीं रहता है रेशियो। इसमें 15 मिसलेनियस से आ गए थे, ज्योग्राफी 17, यूपीजी के करंट अफेयर से 8 रहे थे, साइंस 19 आ गए थे, हिस्ट्री से 29 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो किसी भी जो कह सकते हैं सब्जेक्ट के लिए आप गेस नहीं कर सकते। आर्ट कल्चर है उससे 2 ही 4 पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट है 4-5-6 प्रश्न ही आएंगे, उससे ऐसा नहीं इन्वायरमेंट से 35 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल आइडिया आपको मिला कि मेजर सब्जेक्ट क्या है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, साइंस है और हिस्ट्री है। ठीक है, इन पर अच्छी मजबूत पकड़ आपको बनानी है। और पकड़ सिर्फ ऐसे नहीं बनती है कि किताब पकड़ लिया, लंबे समय तक का अध्ययन, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर लगातार फैक्ट्स का एडअप, फैक्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करना, लगातार उसका रिवीजन करना, उसकी प्रैक्टिस भी करना। और यही सब चीजों, यही सब आयामों को ध्यान में रख करके हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है कि आप सबसे पहले एक जो कह सकते हैं अच्छे समझाने वाले टीचर से पढ़ें, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से। और फिर जो नोट्स मिलेंगे आपको, टीचर ने जो भी अपना ज्ञान समाहित किया उसको नोट्स में उतारा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखे हुए सवाल ही सॉल्व करने हैं। इसमें कुछ भी वाइवा टेस्ट जैसा तो होना नहीं है, ना ही इंटरव्यू इसमें है, ना ही उसके कोई मार्क्स हैं। आपको सवालों को ही समझना है, सॉल्व करना है। एमसीक्यू बेस्ड सवाल रहेंगे, अभिकथन कार्ड वाले सवाल आते हैं, इसमें लेंदी सवाल आते हैं। एक सवाल में कई कथन आपको परखने पड़ सकते हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इसके लिए आपकी समझ सभी टॉपिक्स पर ऑप्टिमम बनी होनी चाहिए। ठीक है, यही इंश्योर करते हुए हमारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, यही इंश्योर करते हुए हमारी टीम नोट्स कंपाइल करके देगी और इसी हिसाब से पेड क्विज और टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जिससे उन तथ्यों से बार बार आप रूबरू हो और एग्जाम में उस तथ्य से, उस कंसेप्ट से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आप उत्तर कर सकें। यही ओवरऑल हमारी साइकोलॉजी रहती है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो पुराने पेपर या पुराने कट ऑफ से मैं नहीं ज्यादा आपको कहूंगा कि आप उससे कुछ डिराइव करिए, क्योंकि अभी ऑफिशियल कट ऑफ 2023 वाले का डिक्लेयर नहीं हुआ है। कालांतर में डिक्लेयर होगा तो उस पर चर्चा होगी आगे, पेड ग्रुप में हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि 60 से 70% आपको सही करना है, नेगेटिव मार्किंग को हटा करके। फॉर एग्जाम्पल, ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। 27 जुलाई 2025 को जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा इजी मॉडरेट स्तर का था, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन आपको निकालने थे, जबकि ये पेपर कठिन स्तर का था। इसमें मान लीजिए आप 140 वाले जीएस में अगर मेरे हिसाब से 80-85 भी सही करते तो कट ऑफ निकल जाता। लेकिन इस वाले में कम से कम जो है आपको 100 के अराउंड टच करना था, क्योंकि ये पेपर थोड़ा ईजी मॉडरेट था। हिंदी का पेपर एक ही जैसा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, ज्यादा कुछ वेरिएबिलिटी नहीं देखने को मिली है। 50 प्रश्न काफी आसान स्तर के रहते हैं और याद करने वाले होते हैं, प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो 50 प्रश्न कर ले जाएगा, 5 थोड़े से कंसेप्चुअल लेवल के और 5 थोड़े से कठिन स्तर के। तो मेरे हिसाब से 55 तक लोग पहुंच जाते हैं सरल वाले, और 5 करीब जो कंसेप्चुअल वाले, और जो कठिन वाले होते हैं उनमें से आप 1-2 भी सॉल्व कर लेगा तो बहुत अच्छा स्कोर 56-57 आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर के ओवरव्यू। आपको लग रहा होगा, मैं आपको ऐसे जब नंबर बता रहा हूं तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 140 सवालों को सॉल्व करने का मतलब है पेपर में करीब 400 तथ्य पूछे जाएंगे। 400 तथ्य एनालाइज करके
अच्छे नंबर ऑफ सही क्वेश्चन निकालने का मतलब है कि आपको कम से कम जो है 4-5 महीने की पढ़ाई की भी जरूरत है। अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम में चीजें आसान लगेंगी। अगर एकदम 10 दिन की पढ़ाई करके जाएंगे या फिर 2-4 पन्ने के नोट्स पढ़ करके जाएंगे, क्रैश कोर्स किसी का जो है 100 पेज वाला करके जाएंगे, तो चीजें मुश्किल लगेंगी वहां पे। तो ये है कुल मिला करके आरओ के लिए एक लॉन्ग टर्म तैयारी की जरूरत है। इस बात की आवश्यकता को आपको समझना पड़ेगा। आरओ की तैयारी 1 महीने में या 20 दिन में 30 दिन में होने वाली तैयारी नहीं है। आप अपने आसपास होने वाली चीजों से रूबरू रहिए। आप जानते हैं कि लगातार छोटी पोस्ट के पेपर भी टफ होते जा रहे हैं। होमगार्ड का पेपर आप एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं, बहुत छोटी सी पोस्ट है, रिक्वायरमेंट भी सीमित है, लेकिन उसमें आप देखिए कैसे स्तर के पेपर में मतलब प्रश्न पत्र में सवाल कैसे पूछे गए, एक अच्छे खासे स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप देखें पेपर्स को, वैसे ही बड़े एग्जाम्स में भी हो रहा है कि आपकी अच्छी खासी जानकारी टेस्ट करना चाहते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण दिया है, तो नगरीकरण की अवधारणा संबंधी बातें, नगरीकरण का डेटा और जो है सेंसस का डेटा, सेंसस की अवधारणा क्या है, कौन कराता है ना। सेंसस होने भी वाला 2027 में, तो क्या बेसिक है सेंसस का, क्या क्या सेंसस एक्ट का महत्व है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। आप ऐसे ज्योग्राफी में देख सकते हैं, ज्योग्राफी में अगर जो है लिखा है व्यापार वाणिज्य, तो व्यापार वाणिज्य का बेसिक, भारत कौन से व्यापार वाणिज्य में आगे है, उसका डेटा, किस देश से हम कैसा व्यापार करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, किस प्रोडक्शन भारत नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश किन किन जो कह सकते हैं जिनसों के उत्पादन में आगे है ना। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। मतलब फैक्ट, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग और तीनों का कनेक्शन, यही ओवरऑल यूपीपीएससी आरओ सिलेबस की मांग है। और यह करने में समय देना पड़ेगा आपको। पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक शिक्षक के माध्यम से आप समझिए। रिकॉर्डेड क्लासेस परफेक्ट मीडियम है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आपको और सीमित रखना है। आप ये समझिए रिकॉर्डेड क्लासेस में हमने कराया, तब जाकर के 150 क्लासेस में पूरा सिलेबस समेट पाए। आप सोचिए लाइव में कराते तो हो सकता है 300-400 क्लासेस हो जाती हैं और वो डाइजेस्टेबल फिर नहीं रहता। ठीक है, तो 150 क्लासेस देखी जा सकती हैं। एटलीस्ट एक बार 150 क्लासेस को खत्म किया जा सकता है, एक बार करना ही पर्याप्त है। फिर लगातार नोट्स का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस में हम सबसे अच्छे प्रश्न चुन करके कराएंगे टेस्ट सीरीज में, और पेड क्विज में लगातार सवाल हो रहे हैं रिसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से। यूपीपीएससी हाल के एग्जाम्स में जैसे प्रश्न पूछ रहा है, वैसे प्रश्न हम लोग यहाँ पर कराते रहेंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ ही सकते हैं लगातार। तो ये ओवरऑल हमारा मॉडल है यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कराने का आपको। सबसे पहले हम लोग भारत और विश्व भूगोल की 22 क्लासेस देंगे, और फिर जो है डेली 2 क्लासेस दी जाएंगी सुबह 10 बजे। आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल ये चार्ट है, किस सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस होंगी, इसको आप देख सकते हैं। जो एग्जाम की डिमांड है, जैसे इतिहास बहुत ज्यादा आता है, इतिहास का सिलेबस बड़ा है, तो 30 क्लासेस। भारत विश्व भूगोल 22 क्लासेस में हमने किया है। सामान्य विज्ञान को 18 क्लासेस में किया है। पर्यावरण परिस्थितिकी 12 क्लासेस में। राज्य व्यवस्था 15 क्लासेस में। ठीक है, कला संस्कृति 3 क्लासेस में कंप्लीट है, और कृषि जी के 2 क्लासेस में। कृषि जीके में फैक्ट्स ज्यादा आते हैं यहाँ पर, तो उसको 2 क्लासेस में कराया है, और जितना जिसका वेटेज है, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है। सामान्य हिंदी की कुल 30 से 32 क्लासेस हम लोग कराएंगे, और रीजनिंग की 30 से 35 क्लासेस हम लोग कराएंगे। रीजनिंग एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छी समझ बना ले गए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो रीजनिंग में आप लगभग सारे सवाल सही कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप क्यों ज्वाइन करिए, इससे बेहतर प्रूफ मैं नहीं लगा सकता कि कैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको डायरेक्टली हेल्प करता है एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। कैसे हमारा स्टडी मटेरियल और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज कैसे कारगर होते हैं, वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रश्न पत्र में आने वाला सवाल और यहाँ पर हमारे नोट्स का हिस्सा, ये साफ प्रूफ है कि किस तरीके से एग्जाम में डायरेक्टली आपको हेल्प मिल जाया करती है। और सिर्फ सरल सवालों में नहीं, कठिन सवालों में भी आप देखिए, जो पेड क्विज में कराते हैं वही सेम टू सेम इसमें आ जाता है। तो एकदम एग्जाम के अनुरूप हमारी तैयारी चलती है, जरा सा भी भटकाव नहीं। जितना एग्जाम में आने वाला है उतना ही यहाँ पे कराया जाता है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना अधिक। और इसमें फोकस किया जाता है जो एग्जाम की डिमांड है। मान लीजिए हिस्ट्री हम 30 क्लासेस से कम में नहीं कर पा रहे थे, हमने इस पर मंत्रणा की कि कैसे कम से कम रखें, लेकिन हिस्ट्री की एक डिमांड है। हिस्ट्री एक फेवरेट टॉपिक्स में से एक है यूपीपीएससी में, और हिस्ट्री के कई सारे तथ्य पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, तो हिस्ट्री इतना तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि हिस्ट्री थोड़े से सरल प्रश्नों के साथ पूछी गई थी 2023 वाले एग्जाम में, प्रीलिम्स में, लेकिन हो सकता है मुख्य परीक्षा में ऐसा ना हो सकता है आपकी 2026 परीक्षा में ऐसा ना हो। तो हमें सभी तरीके की सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार होकर जाना है। हिंदी कभी भी
मॉडरेट स्तर से ऊपर की नहीं आई है, लेकिन हम पूरी तैयारी इसमें कराते हैं। कठिन से कठिन शब्दों को भी, कठिन से कठिन पर्यायवाची शब्दों को भी समाहित करते हैं मटेरियल में, और क्लासेस में आर्य मैडम सब इसमें समझाती हैं कि आप कठिन स्तर का भी जो है प्रश्न सही कर सकें हर बार। तो आप लगातार प्रूफ देख सकते हैं, बार बार लगातार प्रूफ आप देख सकते हैं। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं आसानी से। ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज में पूछे गए सवाल हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आए थे। इससे ज्यादा प्रूफ नहीं दे सकता है कोई संस्थान। जो जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम के लिए आपका कारगर रहता ही है, प्रीलिम्स परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। मुख्य परीक्षा का अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस हमने शुरू करा दी है। हिंदी कन्वेंशनल यानी परंपरागत हिंदी पेपर की, हिंदी निबंध की तैयारी वहां पे शुरू हो चुकी है, और पेड क्विज वगैरह जो मतलब कह सकते हैं सामान्य हिंदी में कठिन प्रश्नों की तैयारी उसमें कराई जाती है टेस्ट वगैरह लेकर के, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्तर अलग हो जाता है, जैसे आरओ मुख्य परीक्षा का कई बार जो पेपर आता है थोड़ा सा ऊपर स्तर का होता है, जीएस का स्तर अलग हो जाता है, सिलेबस सेम रहता है। तो अगर आप सिलेबस अच्छे से तैयार करते हैं मुख्य परीक्षा में भी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, करंट अफेयर अपडेट करना पड़ता है, मुख्य परीक्षा के आने तक जो चीजें अपडेट होती हैं वो करना पड़ता है आपको। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पेपर सरल है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, पेपर अगर बहुत टफ है तो कट ऑफ मॉडरेट स्तर पर रहता है। कंपटीशन इसमें काफी ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें कई सारे वनडे एग्जाम वाले छात्र भी भरते हैं, रेगुलर पीसीएस भरने वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट वैकेंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश माध्यम वाले लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। जो मैं आपको टॉपर्स की लिस्ट दिखा रहा था, इसमें हमारी एक छात्रा जो है उनका नाम मैं नहीं लूंगा, ले लेता हूँ नाम, यामिनी जी जो है इंग्लिश मीडियम से जो है उन्होंने मुख्य परीक्षा वगैरह लिखी थी यूपीपीएससी में, लेकिन आरओ की परीक्षा इन्होंने क्वालिफाई की बिल्कुल अच्छे मार्क्स से, आरओ पद पर वो सिलेक्ट हुई फाइनली, है ना, हिंदी की परीक्षा देते हुए। तो ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, इंग्लिश माध्यम वाले छात्र भी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, परसिस्टेंस की जरूरत होगी, और ये वैकेंसी जो है डिमांडिंग है, मतलब इसमें थोड़ी चीजें आपको तैयार करनी है लेकिन बहुत अच्छे से तैयार करनी है। यूपीपीएससी में क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आंसर राइटिंग वगैरह का थोड़ा सा महत्व ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें महत्व किसका है कि आप जितना भी थोड़ा बहुत सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, पर्यायवाची अच्छे स्तर तक कवर करना है ना। हिंदी के टॉपिक सिर्फ 6 हैं, लेकिन जब तक आप बहुत अच्छे स्तर तक कवर नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है आप 40-45 स्कोर कर रहे होंगे, जो कि कम पड़ जाएगा कट ऑफ निकालने के लिए। जीएस में भी यही है, अगर आप सिर्फ कुछ चुनिंदा किताबों से, गाइड बुक से तैयार करेंगे तो वो तथ्य ही उसमें नहीं तैयार कर पाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप कठिन सवालों को मिस कर सकते हैं, और सिलेक्ट होने के लिए कठिन सवालों पर झपट्टा मारना अब जरूरी हो गया है। ओवरऑल ये हमारी थ्योरी मतलब कह सकते हैं स्ट्रैटेजी थी। आप वीडियो क्लासेस से शुरुआत करिए, आगे नियमित कह सकते हैं अंतराल पर आपको आगे की स्ट्रैटेजी हम बताते रहेंगे, और इस तरीके से ये हमारी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की, आरओ प्रीलिम्स 2026 की समाप्त होती है। कोई भी आपका डाउट है आप अपने डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप के पार्ट हैं तो।